हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बदायूं स्टडी पॉइंट पर। और पार्ट 1 जो मैंने बनाया था पिछली वीडियो में, तो उम्मीद करता हूं वो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब पार्ट 2, आज मैं पार्ट 2 के बारे में समझाऊंगा। पार्ट 2 में जो सवाल रह गए हैं वो सारे इस पार्ट 2 में कवर करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम अब आने वाले हैं, लगभग 4 महीनों के करीब रह गए हैं, इसलिए हमें एक एक सवाल को सही तरीके से सीखना है और बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है और अच्छे से स्कोर करना है। ठीक है, तो ये सवाल है, वो सवाल हम नोट करते हैं। यदि साइन ए बराबर दे रखा है हमारा 3/4, तो कॉज ए और tan ए के मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो सवाल दे रखा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉज ए और tan ए के मान परिकलित कीजिए। तो हम देखो कैसे इसे हल करते हैं। देखिए हल, साइन ए बराबर 3/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, ए बी और सी। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, कोण दे रखा है ए, तो इसमें लगाएंगे। अब देखिए हम सूत्र लगाएंगे लाल बटे कक्का। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों के लिए बताया था, तो इसलिए इसको बहुत सही तरीके से लगाना सीख लें। देखिए साइन ये होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब कितना हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया 4। तो हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। लंब बटे कर्ण होता है, तो हमारा 3 वो लंब 3 हो गया, आधार वो कर्ण 4 हो गया, हमें आधार निकालना है। तो साइन ए बराबर 3/4। तो त्रिभुज में देखिए तो लाल बटे कक्का होता है, तो इसमें साइन क्या ये होता है, तो लंब बटे कर्ण हो गया। तो लंब हमारा 3 हो गया और कर्ण कितना 4 हो गया। हमें क्या निकालना है, आधार। आधार भुजाओं में निकालना है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है हमारा AC, तो AC का वर्ग हो गया और आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। देखिए AC हमारा कितना दे रखा है 4 दे रखा है, AB हमारा कितना दे रखा है निकालना है हम लोगों के लिए, और BC जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो देखिए ये 2 4 चौक 16 हो जाएंगे, इसका करेंगे तो AB² हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस हमारा 3 3 9। अब क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो ये इधर उठा के लाएंगे। तो 16 माइनस 9 बराबर हमारा हो गया AB का स्क्वायर। अब 16 में से 9 गया, कितना बचा 7 बचा हमारा, कितना बचा 7। तो AB स्क्वायर रह गया। अब AB निकालना है, हमें क्या निकालना है, AB निकालना है। AB निकालना है तो AB निकालेंगे तो इसका जो रूट है ना, जो इसका स्क्वायर है वो उस पर जाएगा, यानी रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा √7 हो जाएगी। ये भुजा हमारी कितनी आ गई, आधार जो भुजा हमारी निकल के आई वो हमारी 7 आ गई। तो आगे हमें पूछा क्या है हमसे, वो हम निकालते हैं। हमसे पूछा है कॉज ए के बारे में, कॉज ए हमसे पूछा है कॉज ए, तो कॉज ए कैसे निकालेंगे। अब देखिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। कॉज ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा निकला है √7 और कर्ण कितना निकल के आया है हमारा 4 दे रखा है। अब हमसे पूछा है tan ए, और tan ये दे रखा है, tan होता है हमारा लंब बटे आधार। तो लंब हमारा दे रखा है 3 और आधार हमारा आया है √7। तो ये हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये सवाल पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि दूसरा सवाल हमारा, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और sec के मान
ज्ञात कीजिए। हमसे दूसरा सवाल पूछा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A के मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल जो है, जो अभी हमने सवाल कराया था, बिल्कुल वैसा ही है, बट थोड़ा इसने हमें उल्लू बनाने की कोशिश की है। ये 15 है, जब हम इसके बटे में करेंगे तो वैसा ही सवाल बन जाएगा जैसे हमने पहले वाला सवाल किया था। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सवाल को उतारेंगे। 15 cot A बराबर 8, ठीक है, हमने सवाल को उतार लिया। अब इसको हम सही से करेंगे। cot A बराबर, ये क्या होगा, जब हम किसी चीज़ की वैल्यू निकालते हैं, मान लीजिए इसकी cot A की अगर मान निकालेंगे तो ये इसके बटे में जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 8/15, ठीक है। अब हम क्या करना है, अब हमें पुराना वही मेथड लगाना है कि एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके से, AB और C, ठीक है, हमने बना लिया। इसमें क्या है, कोण जो हमारा दे रखा है वो A दे रखा है। कितना दे रखा है, A, ठीक है। ये हमारा वैसे भी 90 डिग्री का है, यानी समकोण है, ठीक है। तो इसमें हमें भुजा निकालनी है। अब हमने आपको ये फिर बता रहा हूँ दोबारा, इसको आपको लिखना ही लिखना है। या तो आप अपने दिमाग में से सही तरीके से बैठा लीजिए, आप लिख लें आराम से, अगर नहीं है तो इसको आप एक साइड पे लिख लीजिए और आप इससे पूरा मतलब इसको सिस्टम को लगा सकते हैं। जैसे देखिए, अब इसमें हमें कॉट देखना है, तो हमारा क्या होता है, एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं, साइन होता है, ये कॉज होता है, ये टैन होता है, ये कॉट होता है, ये सेक होता है और ये कोशेक होता है। हमें क्या चाहिए, कॉट चाहिए, तो कॉट हमारा ये होता है, तो क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना हो गया हमारा, 8 हो गया, लंब हमारा कितना हो गया, 15 हो गया। हमें कौन सी भुजा चाहिए, हमें चाहिए कर्ण। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो कर्ण कितना है हमारा, AC दे रखा है, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, यानी BC का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए AB कितना दे रखा है, AB हमारे पास 8 है, तो हम 8 लगा देंगे, ठीक है। BC कितना दे रखा है, BC हमारे पास 15 है, 15 लगा देंगे, ठीक है। 8 का वर्ग करो, 8 की 2 बार गुणा करेंगे तो 8 2 64 हो जाएगा, ठीक है। 15 कितने हो जाएंगे, 15 होते हैं 225, ठीक है। इसको अगर हम जोड़ते हैं, 5 और 4 कितना हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 2 और 6 कितना 8 हो गया, और 2 ये लगा दिया, तो AC का स्क्वायर बराबर कितना 289 हो गया। तो AC बराबर हमारा आ जाएगा √289, ठीक है। अब हमें AC की वैल्यू चाहिए, अब इसका वर्ग से वैसे निकालेंगे बाहर, तो कितना हो जाएगा, 289 का कितना होता है, 17 होता है, कितना होता है, 17। तो हमारी ये जो भुजा निकल के आई AC, ये हमारी भुजा कितनी आई, 17 निकल के आई। तो हम यहाँ आराम से कर्ण हमारा 17 निकल के आ चुका है। देखिए अब हमसे पूछ क्या रहा है, इसको बड़े आराम से अब हम हल कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है साइन ए, तो हम साइन ए बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए साइन ए कहाँ, हम इसमें लगाएंगे सूत्र में। साइन क्या होता है, ये होता है साइन, तो होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास, लंब दे रखा है 15 दे रखा है, और कर्ण हमारे पास कितना है 17 दे रखा है, ओके। इसके बाद हमें क्या निकालना है, सैके निकालना है। क्या निकालना है, सैके। सैके में हमें क्या करना है, अब सैके देखिए सैक ये होता है कॉट सैक कोसैक, तो सैक ये होता है, सैक हमारा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारे पास कितना 17 दे रखा है, आधार हमारे पास कितना 8 दे रखा है, और ये हमारा जे हमें हमारे पूछे थे, हमने दोनों के मान निकाल दिए। साइन ए का मान पूछा था तो साइन ए का मान निकाल दिया, और सैक ए का मान पूछा था तो सैक ए का मान निकाल लिया। इसका भी आंसर आ चुका है, और आशा करता हूँ ये भी सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित
परिकलित कीजिए। तो इसको हल करेंगे, देखो कैसे हल कर, अब हम इसे हल करते हैं, देखिए हल। अब देखो इसे कैसे हल करेंगे, वो हमसे पूछ रहा है कि यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो, बता दीजिए करो। यदि, तो हमसे देखिए सवाल एक बार और रिपीट करता हूं कि यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो देखिए अब हम हल करते हैं इसको। तो कैसे करेंगे, पहले सवाल इसको उतारते हैं। सबसे पहले मेन चीज है हमें सवाल को सही तरीके से उतारना है। ऐसा नहीं है कि कहीं संख्या गड़बड़ हो जाए, इसीलिए सबसे पहले हम बहुत ध्यान से सवाल के लिए पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद हम ये पता करते हैं कि हमसे सवाल क्या पूछ रहा है। जब हमें सवाल सही से समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है तो हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए sec थीटा बराबर पूछा है उसने कि 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोई नहीं, तो हम सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे A B और C। यहाँ जो कोण दे रखा है वो हमारा थीटा दे रखा है। क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले वो ही लिखेंगे, लाल बटे कक्का लिखेंगे आराम से, इसको प्यार से लिख लिया। अब sec देखेंगे, हमारा ये sec होता है तो कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण हमारा कितना दे रखा है, 13 दे रखा है और आधार हमारा 12 दे रखा है। हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें लंब भुजा के लिए निकालना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग करेंगे, सॉरी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा ली। तो इसमें AC हमारा कितना दे रखा है, देखिए AC हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। तो 13 का स्क्वायर कर दिया। AB हमारा दे रखा है 12, तो हमने देखिए 12 का स्क्वायर कर दिया। BC हमसे पूछा गया है तो हम BC के लिए निकालेंगे। ठीक है, अब 13 की गुणा 13 कितना होता है, 169 होता है और 12 144 होता है। ठीक है, और BC का स्क्वायर, देखिए ये वर्ग है तो हमें वर्ग के लिए टेबल बनानी होती है। तो 1 से 30 तक आप वर्गों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और 1 से 20 तक या 30 तक आप घनों को भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि हर जगह उनका यूज होता है और खासकर त्रिकोणमिति भी बहुत अच्छी तरीके से उनका यूज होता है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप लोग अच्छे से उनको याद कर लीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इधर उठा के लाएंगे इसके लिए, तो 169 हो जाएगा और माइनस का 144 हो जाएगा और हमारा यहाँ क्या रह जाएगा, BC का स्क्वायर रह जाएगा। राइट, अब हमें क्या करना है, इसमें से इसको घटाएंगे। तो 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया, 5 बचा, 6 में से 4 गया, 2 बचा और 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। तो हमारा BC का स्क्वायर रह गया। ठीक है, ओके, अब हमारा BC का स्क्वायर रह गया। अब हमें क्या निकालना है, BC यानी स्क्वायर गायब करना है। तो BC बराबर हमारा आ जाएगा, इस पे रूट आ जाएगा, रूट आने पे 25 हो गया। तो BC या रूट से बाहर आएगा तो कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा। अब हमारा जो लंब भुजा आई वो हमारी कितनी हो गई, 5 आ गई। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो वैल्यू दी रखी है उनको हमें निकालना है। तो हम इसे साफ करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके त्रिकोणमिति अनुपातों को निकालेंगे। देखिए हमारे sec थीटा दे रखा है, हमें sec नहीं निकालना है। 6 स्टेप होती है हमारी पूरी, 6 में से 1 दे रखी है, हमें 5 को निकालना है। तो पहली स्टेप होती है हमारी साइन थीटा। ठीक है, पहली स्टेप क्या होती है, साइन थीटा, और साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो हम यहाँ चित्र बना ले रहे हैं, यानी कि एक त्रिभुज बना ले रहे हैं। जो पहले बनाया था मैंने मिटा दिया उसको, ABC, यहाँ क्या था, थीटा था, ये हमारा तो पहले से समकोण था। ठीक है, तो हमारी जो भुजा यहाँ आई थी, ये भुजा जो आई थी हमारी निकल के, ये 13 थी हमारी, और दूसरी भुजा कितनी दे रखी थी, ये 12 थी। ठीक है, और ये हमारी भुजा जो निकल के आई थी वो कितनी निकल के आई थी, वो हमारी निकल के आई थी 5। ठीक है, ये 5 भुजा निकल के आई थी। ओके, अब हमें क्या करना है, साइन थीटा निकालना है। ठीक है, अब साइन थीटा निकालना है तो साइन हम क्या करेंगे, लंब बटे लाल बटे कक्का निकालेंगे, यहाँ से सूत्र लगा लेंगे। ठीक है,
तो अब हमें साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है? 5 है और कर्ण कितना हो गया? 13 हो गया। तो 5/13 इसका आंसर आ गया। ओके, अब इसके बाद हमें निकालना है कॉस थीटा। क्या निकालना है? कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, इसी सूत्र का यूज करेंगे। तो कॉस थीटा यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है? 12 दे रखा है और कर्ण कितना दे रखा है? 13 दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है tan थीटा का मान निकालना है। काय का? tan का। तो tan देखिए लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। देखिए लंब भुजा हमारी 5 दे रखी है और आधार कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। ठीक है, आधार। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? कॉट। क्या निकालना है? कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा देखिए ये होता है हमारा कॉट यानी आधार बटे लंब। तो आधार हमारा दे रखा है 12 और लंब हमारा दे रखा है 5। ठीक है, सेक हमें निकालना नहीं है क्योंकि सेक ऑलरेडी दे रखा है हमें सवाल में। इसके बाद हमें निकालना है कोसेक थीटा। क्या निकालना है? कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा हमारा होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना दे रखा है हमारा? 13 दे रखा है और लंब हमारा कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और देखिए पूरा 6 स्टेपें होती है, हमें पहले से सेक थीटा की हमें दे रखी है ऑलरेडी, पहले से दे रखी है। हमने 5 स्टेपें आपको निकाल के दिखा दी है। तो ये हमारा आंसर हो गया और आशा करता हूँ ये भी सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले सवाल को कराते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, यदि देखिए चौथा क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण हो जहां cos A बराबर हो cos B। ठीक है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे? उसको हम हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, त्रिभुज बनाएंगे A B और C। ठीक है, ABC बना लिया हमने। अब हमें क्या निकालना है? इसमें कॉज निकालना है। क्या निकालना है? कॉज निकालना है। ठीक है, कॉज ए को निकालते हैं। चलिए कॉज ए निकालेंगे तो कॉज ए क्या होता है? सूत्र लगा लीजिए यहाँ पे, लाल बटे कक्का, इससे निकालेंगे। देखिए कॉज क्या होता है कि कॉज ये तो होता है साइन कॉज आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा कितना दे रखा है? AC दे रखा है। देखिए यहाँ पे आधार हमारा जो दे रखा है वो AC दे रखा है। ठीक है, और कर्ण कितना दे रखा है? AB। ओके, देखिए ये जवाब जरा थोड़ा अलग हटके है। हमसे पूछ गया है कॉज ए। देखिए दोनों को बराबर कराया तो हम कॉज ए की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो कॉज ए जो दे रखा है हमारा, तो कॉज ए निकालेंगे कि आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा दे रखा है AC दे रखा है। ठीक है, AC लगा दिया और कर्ण हमारा AB दे रखा है तो हमने AB लगा दिया। ओके, अब हमसे पूछ रहा है कॉस B के बारे में। काय के बारे में पूछ रहा है? कॉस B पूछ रहा है। ठीक है, अब हमें कॉस B निकालना है। ठीक है, और कॉस B निकालेंगे तो अच्छा कोण हमारा B हो जाएगा तो हमारा ये B हो जाएगा। ठीक है, अब कोण तो हमारा ये B है तो B के सामने वाली भुजा क्या लंब हो जाएगी? तो हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा क्या हो गया? BC हो जाएगा। ये देखिए अब हमें cos B की वैल्यू निकालनी है। अब cos B है, अभी अब तक कोण हमने A था तो हमने यहाँ इसके लिए लगाया था, इसके सामने वाली भुजा क्या लगा दी थी? लंब लगा दी। लेकिन अब हमसे क्या पूछ रहा है? cos B के बारे में। हमारा कोण क्या है? B है, तो B के लिए हमारा ये क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या आधार हो जाएगा? तो हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। तो आधार हमारा यहाँ क्या हो गया? BC हो गया। आधार क्या हो गया हमारा? BC हो गया। अब आधार BC हो गया। अब हमें क्या निकालना है? कर्ण निकाल cos B। देखिए cos B निकालेंगे हम cos B में। अब कोण हमारा B हो गया तो B में क्या है? इसके सामने ही भुजा क्या लंब हो जाएगी हमारी, और ये हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। तो आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या हो गया हमारा? BC हो गया। ठीक है, अरे BC हो गया हमारा, आधार BC हो गया। ठीक है, अब हमें क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। कर्ण कितना हो गया हमारा? AB हो गया। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? बराबर रख देंगे क्योंकि ये बराबर रखे हुए हैं। तो cos A बराबर हम रख सकते हैं cos B। ओके, अब इनकी वैल्यू को पुट अप करेंगे तो AC बटे क्या हो जाएगा? AB। ओके, इसको रखेंगे BC अपॉन AB। ठीक है,
ए बी से ए बी हम काट देंगे तो ए सी बराबर क्या रह गया, बी सी रह गया। ठीक है, अब ए सी बराबर बी सी आ गया। ठीक है, अब ए सी ये हो गया तो कोण हमारा कितना है, ए है। बी सी है तो कोण हमारा कितना हो गया, बी हो गया। ओके, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी सवाल आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, ये हमारा सवाल हो चुका है और इसका आंसर भी आ चुका है। तो वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।